कृष्णाय कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदवृन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणा परम आराध्यतं गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिष्या गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता। कल ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रकट तिथि महामहोत्सव है। इसलिए भगवान की प्रकट तिथि को भगवान की लीला को भगवान के धाम को लीला स्थली को जानने के लिए अनुभव करने के लिए एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम है। गुरु कृपा के आधार पर भगवत तत्व को श्री गुरुदेव की सेवा के माध्यम से साधक अपने हृदय में अनुभव करता है। इसलिए श्री कृष्ण तत्व श्री कृष्ण स्वरूप क्या है, इस विषय में हम लोगों को जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्री कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, परतत्व है। परतत्व मतलब उनसे श्रेष्ठ और कोई तत्व है ही नहीं। बोलते कौन? कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही वे स्वयं भगवान है, वे विष्णु परतत्व है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण के अनेक असंख्य अवतार हुए हैं। यद्यपि इसको विष्णु परतत्व कहा जाता है तो ये श्री कृष्ण तत्व। बोलते वो कैसा है? ये पूर्ण तत्व है।
प्रकार से परिपूर्ण है? वे सच्चिदानंद विग्रह है। बोलते हैं वे भगवान सर्वपरतंत्र स्वतंत्र है। वे किसके अधीन रहते नहीं है। अनंत विश्व ब्रह्मांड, अनंत अवतारगण सब उनके ही अधीन है। वे भगवान स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए उनको श्रीमद् भागवत में स्वराट के नाम से आख्यायित करते हैं। स्वराट है, वे स्वयं की इच्छा से वे इस जगत में प्रकट होते हैं। वे स्वयं की इच्छा से लीला करते हैं। जहाँ तक भक्तों की बात है वो अलग है। भगवान का अवतरित होना, भगवान का लीला करना, वो तो भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए होता ही है। लेकिन भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वे स्वराट है। इसीलिए तो उनको लीला पुरुषोत्तम के रूप में हमारे महाजनगण वर्णन करते हैं। वे लीला पुरुषोत्तम है। क्यों बोलते? जितने भी अवतार है सभी अवतारों के वे अवतारी हैं। सर्वावतार अवतारी। श्रील प्रभुपाद जी का शब्द है कि वे श्री कृष्ण सर्वावतार अवतारी सर्वांशी है। सभी के वे अंशी हैं। बोलते वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वे कहाँ प्रकट होते हैं? वैकुंठ में, द्वारिका में, मथुरा में। बोलते हैं वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वे सर्वावतार अवतारी, वे सर्वांशी, वे लीला पुरुषोत्तम, वे स्वराट, वे सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान परिपूर्ण रूप में इस ब्रज धाम में ही प्रकट होते हैं। भगवान के वो जो परिपूर्ण स्वरूप है वे केवल इस ब्रज धाम में ही परिपूर्ण रूप से प्रकटित होता है। इसलिए भगवान के भक्तगण ये लोग क्या करते हैं? वही जो ब्रजराज नंदनंदन है, वो जो गोपियों के प्राणधन स्वरूप गोपीजन वल्लभ है, उन्हीं को ही अद्वैत तत्व ज्ञान के रूप में जानते हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ले, मथुराधीश श्री कृष्ण को ले, ब्रजराज नंदनंदन गोपी प्राणधन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण को ही अद्वैत तत्व ज्ञान के रूप में, परतत्व ज्ञान के रूप में जानती है। क्योंकि भगवान इसको जनाते हैं। भगवान के एक साधारण सी लीला भी ब्रह्मा जी तक समझने का कोई उनका योग्यता नहीं है। गौचारण करते हैं, ग्वाल वालों का झूठा खाते हैं। वन में हाथ में लेकर के खाते हैं। तो भगवान की यही लीला जब साक्षात ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाए और भगवान अद्वैत तत्व ज्ञान का स्वरूप है, तो जब तक भगवान ना जनाए उसको कौन जान सकता है। इसलिए स्वयं भगवान कृपा करके अपने अनुगत जनों को, भक्तों को हृदय में अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। और भक्त के हृदय में भगवान का जो स्वरूप प्रकाशित होता है
वास्तव में वही स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं के इच्छा से प्रकटित होते हैं। यद्यपि भक्तजन शांत रस के भी है, दास्य रस के भी है, सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस के भक्तजन है, उसी रस के आधान पर भक्तजन भगवान के हृदय में अनुभव करते हैं, भगवत सेवा में लगते हैं। लेकिन शांत रस का भक्त होने पर भी, दास्य रस का भक्त होने पर भी, या सख्य रस का भक्त होने पर भी होते हैं, उनके हृदय में भी नंदनंदन स्वरूप जो श्री कृष्ण है, ब्रजराज नंदनंदन श्री कृष्ण जो है, वे ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, कोई द्वितीय अभिनिवेश है ही नहीं। जब भगवान के इस अद्वैत तत्व परम स्वतंत्र स्वराट भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में अगर हमारा कुछ और अभिनिवेश होगा, द्वितीय अभिनिवेश होगा, फिर वहाँ भगवान के नामों को अपराकृत रूप में, चिन्मय रूप में फिर भक्त या जीव अनुभव नहीं कर सकता है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप केवल मात्र भगवत सेवा के लक्ष्य लेकर के हो, भगवत आनंद विधान पूर्वक हो, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वितीय अभिनिवेश नहीं हो सकता। द्वितीय अभिनिवेश मतलब श्री कृष्ण सुख को छोड़ करके और कुछ आशा करना। तो भगवान के नामों को लेकर के अगर हम इस प्रकार की करेंगे, तो फिर वहाँ भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप जो अपराकृत है, चिन्मय है, वो फिर अनुभव। इसलिए भक्तजन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को, इसको अपराकृत के रूप में अनुभव करने में केवल मात्र भगवान का ही कृपा मानते हैं। देखो 10 प्रकार के जो नामापराध है, उसमें 9वां प्रकार के अपराध है कि भगवान के नाम, रूप, स्वरूप, उनकी गुण प्राकृत समझना, मतलब इस जगत के, इस प्रकृति के, इस गुणमयी माया के द्वारा जो प्राकृत जलीय नाम, रूप, गुण, लीला जहाँ दिखाई देता है, इस प्राकृत जगत में, प्राकृत जगत के नाम को, प्रकृति के इस कार्यकलाप को अगर भगवान के उस अपराकृत नाम, रूप, गुण के साथ हम तुलना करने जाएंगे, समबुद्धि करने जाएंगे, तो भगवान का स्वरूप, भगवान का कलेवर प्राकृत बुद्धि के द्वारा ग्रस्त हो जाता है। इसे कहते, अरे इस दुनिया में तो सब लोग, इस जगत में माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद एक न एक दिन मृत्यु होता ही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी माता देवी की गर्भ से जन्म लिया, इसलिए उनका भी मृत्यु हो गई अंतिम में। यहाँ पे प्राकृत बुद्धि आ गया कि इसलिए भगवान का जितने भी लीला है, चाहे वो प्रकट लीला हो, चाहे वो ब्रज की लीला हो, चाहे भी द्वारिका की लीला हो, बोलते भी इसको अपराकृत लीला है। जब हम प्राकृत गोचर, प्राकृत स्थिति में रह करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आच्छादित लेके रहेंगे, तो फिर उस अपराकृत भगवान के नाम, रूप, लीला को अनुभव करना, उसके रस का स्वागत करना संभव नहीं।
भी एक मरणशील के रूप में लोग विवेचना करेंगे, लेकिन भगवान को मरणशील के रूप में अगर कोई सोचता है, कोई विवेचन करता है, भगवत चरणों में बड़ा अभाव होता है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने तरह वर्णन किया है कि प्राकृत करिया माने विष्णु कलिवर, विष्णु निंदा आर नहीं हार। भगवान के श्री अंग को अगर कोई प्राकृत के रूप में, प्रकृति के अंतर्गत तुम्हें आपको अनुलवायुखम, इसके अंतर्गत अगर कोई मानता है, भगवान के विग्रह, भगवत विग्रह अगर कोई प्राकृत समझता है, अरे ये तो पत्थर का है, ये तो पीतल का है, ये तो लकड़ी का है, तो पत्थर, लकड़ी, मिट्टी जो भी है प्रकृतिगत वस्तु है। तो भगवत विग्रह को अगर इस प्रकार प्रकृतिगत किसी वस्तु विशेष के रूप में अगर हम लोग विचार करेंगे, माइक विचार करेंगे, तो वहाँ पर भी भगवान के प्रति जो अद्वय ज्ञान का अभाव हो जाता है। और भगवान के प्रति अद्वय ज्ञान का अभाव होना मतलब यही अज्ञान है, यही अंधकार है, यही मूर्खता है। इसलिए इस प्रकार की समझना होती है। इससे बड़ा और विष्णु निंदा कुछ नहीं, इससे बड़ा विष्णु निंदा है। साक्षात श्री विग्रह को, श्री गुरुपाद को अपने हृदय से प्रकाशित करते हैं और भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ। इसलिए गुरुपाद को उस हृदय स्थित भगवान को उस श्री विग्रह में स्थापित करते हैं। तो उस विग्रह को भी अगर हम लोग माइक समझेंगे, प्राकृत समझेंगे, तो उससे बड़ा अपराध कहते हैं। कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कृष्ण स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान जार भय तार नाही कृष्ण की अक्षा। बोलते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके जितने भी प्रकाश हैं, उनके जितने भी विलास मूर्ति, बोलते उन सबको अगर कोई व्यक्ति विष्णु तत्व के रूप में जानता है, ये सब भगवान विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व जो कि पर तत्व है, जो कि अद्वय ज्ञान तत्व है, इसको जो अनुभव करता है, जो जानता है कि भगवान ही मायाधीश है, भगवान के इशारे से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड अपना कार्य करती है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे कि कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवत इच्छा से नहीं हिलता। बल्कि इस प्रकार का विश्वास बुद्धि जिसका हो जाता है, वो व्यक्ति भी उस अद्वैत तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर उसका सर्वत्र श्री कृष्ण दर्शन होता है। स्थावर जंगम देखने पर भी उनको वहीं पर भी श्री कृष्ण दर्शन ही होता है। और बोलते इस प्रकार की ज्ञान जिसका हो जाता है, उसको ही भगवद गीता में पंडित के रूप में विवेचना किया गया। वही व्यक्ति पंडित है।
सुनिचैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। बोलते सर्वत्र जो व्यक्ति भगवत विग्रह को अनुभव करता है, देखता है, वो पंडित है। क्यों देखता है? क्योंकि उसका ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ है? कि भगवान विष्णु पर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार है, जितने भी उनकी विलास मूर्ति है, वे सब विष्णु तत्व है, वे सब ज्ञान तत्व है। इस रूप में इस ज्ञान को अनुभव करने के कारण, जानने के कारण उसको पंडित के रूप में। लेकिन शास्त्र का सार तत्व क्या है? उस अद्वय तत्व ज्ञान वस्तु, उस अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु को शास्त्र में, मतलब श्रीमद्भागवत में, सभी शास्त्रों के जो निचोड़ है, उन श्रीमद्भागवत में उस अद्वय तत्व ज्ञान वस्तु को किस रूप में वर्णन किया है? थोड़ा तत्व कथा है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आए। श्रीमद्भागवत में शौनकादि ऋषिगणों के प्रश्न में सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वदन्ति तत्तत्त्ववित् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यति। बोलते हैं उस तत्वविद्गण जिन्होंने उस तत्व को जानते हैं, श्री कृष्ण तत्व को, श्री कृष्ण स्वरूप को जो लोग जानते हैं, वे लोग उस अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु को तीन रूप में दर्शन करते हैं, अथवा उस अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु तीन रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। उनका प्रथम प्रतीति है ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति है परमात्मा और तृतीय प्रतीति है साक्षात भगवान। जैसे हम लोग श्रवण किया पहले, सच्चिदानंद विग्रह सच्चिद आनंद स्वरूप, जो ज्ञानी गण है वो लोग क्या करते हैं? चित्त तत्व को अचित के रूप में अथवा उस चित्त तत्व को चित्त मात्र रूप में प्रतिष्ठित करने के कारण चित्त मात्र तत्व क्या है? कहते हैं वो उस पर तत्व वस्तु का निर्विशेष जो ज्योतिर्मय ज्ञान है, उसी को विज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वही अद्वैत ज्ञान वस्तु है, लेकिन उनका देखने का नजरिया, उनका अनुभव करने का नजरिया कि उस परतत्व वस्तु को वे लोग निर्विशेष ज्योतिर्मय के रूप में, निर्विशेष ज्योतिर्मय ज्ञान के रूप में देखने के कारण उनके रूप में केवल वही भगवत वस्तु एक ब्रह्म के रूप में प्रतीत होता है। बोलते हैं जो वे योगी गण है वो लोग क्या करते हैं? सच्चित आनंद, बोलते जो सचित वृत्ति है, सत और चित वृत्ति को केवल ग्रहण करते हैं, आनंद स्वरूप वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं।
भगवान शब्द है, चित स्वरूप है, अर्थात उस अद्वैत तत्व वस्तु के जो चित्त सत्ता है, चित्त सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण चित्त सत्ता में किसी प्रकार का भगवान के विलास नहीं होता है। इसलिए विलास रहित केवल वासुदेव, एकल वासुदेव ज्ञान की वृत्ति को जानने के कारण वहाँ पर भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। उस अद्भुत ज्ञान वस्तु को वे परमात्मा के रूप में, जो भी परमात्मा को रूप में देखते हैं। और जो भक्त जन है ये तीनों वृत्ति में प्रतिष्ठित है, सत्य, चित और आनंद, तीनों वृत्ति को ग्रहण करते हैं। इन तीनों वृत्ति में प्रतिष्ठित होकर के उस परम तत्व की जो चित्त शक्ति है, विलास शक्ति है, परिपूर्णतम सच्चिदानंद स्वरूप को दर्शन करते हैं। ज्ञानीगण केवल चित्त वृत्ति को ग्रहण करते हैं, योगीगण सत और चित्त वृत्ति को ग्रहण करते हैं, और भक्तगण सत चित्त आनंद, इन तीनों वृत्ति को ग्रहण करने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान के दर्शन का सौभाग्य लाभ होता है। उसमें भी कुछ भक्त है, कुछ माधुर्य पर भक्त है, कुछ ऐश्वर्य पर भक्त है, बोलते उनके मध्य में भी जो माधुर्य रस के भक्त है, माधुर्य पर भक्त है, वे ही अद्वय ज्ञान ब्रजेंद्र नंदन गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण के जो असमोर्ध ब्रज विलास है उसको वे जानते हैं, उसको भी अनुभव करते हैं, उसको आस्वादन करने का सौभाग्य उस माधुर्य पर भक्तों के हृदय में होता है। जैसे दूर से हम लोग सूर्य को देखते हैं, कैसे दिखते हैं सूर्य? एक ज्योतिर्मय गोलाकार पिंड के रूप में दर्शन करते हैं, है ना? नहीं देख पाते कि सूर्य देव अश्वों के द्वारा सुसज्जित रथ में विराजमान है, साक्षात विग्रह रूप धारण करके सूर्यदेव रथ में विराजमान है। उसको देख पाते? नहीं देख पाते। इसी प्रकार जो ज्ञानी गण है वो लोग भी भगवत वस्तु के जो उनके केवल आभार है, उनका जो ब्रह्म है, उनका जो ज्योति है, उनका जो किरण है, उस ज्योतिर्भ्यंतर के रूप में दर्शन करते हैं। कहते हैं ज्योतिर अभ्यंतरम रूपम अतुलम श्याम सुंदरम, बोलते उस ज्योति के अंदर में जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसका दर्शन करने में भी कभी भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। केवल भगवान के श्री अंग के जो ज्योति है, श्री अंग की ज्योति को ही वो लोग परम तत्व के रूप में विचार करते हैं। इस प्रकार सूर्य को देख करके हम लोग एक ही विवेचना कर सकते हैं कि ये एक ज्वलंत गोलाकार पिंड है, और उसी को देख करके हम लोग विवेचना करते हैं कि यही सूर्य है। जो योगीगण है वो लोग कैसे दर्शन करते हैं? बल्कि अनंत जीव में, अनंत विश्व ब्रह्मांड है और अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीव है, उन अनंत जीवों के
परमात्मा के रूप में आत्मा को परमात्मा मानते हैं। परमात्मा के रूप में आत्मा को परमात्मा मानते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा है, परमात्मा भगवान का अंश है। भगवान का एक स्वरूप है परमात्मा। ये तो बातें हो रहा है। प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। शास्त्र कहता है कि दौ सुपर्णा समाना सख्यायाम समान वृक्षम परिसस्वजते तयोरैक्यम तद फलम स्वादयति अन्यश्च साक्षी रूपे दृश्य। बोलते हैं इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, उसमें से एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो वो जो परमात्मा प्रत्येक जीवों के हृदय में विराजमान है, योगीगण उसी परमात्मा को अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु के रूप में बोलते, वही सबसे श्रेष्ठ तत्व है जानते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वे ना ज्ञान का आश्रय लेता है ना योग का आश्रय लेता है, केवल भक्ति योग का, भक्ति का अवलंबन करके भक्ति योग के द्वारा भगवान के जो भगवत स्वरूप है, नंदनंदन स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, उसको दर्शन करने का सौभाग्य लाभ करता है। प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोलते उस प्रेम रूप अंजन जब तक नहीं लगाओगे, भक्ति रूप अंजन जब तक नहीं लगाओगे, तब तक उस श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। इसलिए भक्तजन भक्ति योग का अवलंबन करके भगवान के जो भगवत स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, उसका अनुभव करते हैं। लेकिन उनमें से भी जो ब्रज के भक्तों का खासियत ये है कि ब्रज के भक्त भगवान के ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को नहीं जानते। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण को नहीं जानते। बोलते हैं ग्वाल बाल स्वरूप में बंसी वादन करते हुए, मोर पंख धारण करते हुए, वनमाल धारण किए हुए, ऐसे जो श्री कृष्ण है बोलते उसको जानते हैं। बोलते उसको जानने वाला, उसमें विश्वास रखने वाला, उस नंदनंदन में श्रद्धा रखने वाला जो भक्त है वो भगवान के असमोर्थ तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान के जो वास्तविक स्वरूप है वो भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ये थे चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम नृयंती युगे। वैसे तो शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान का जितने भी अवतार है, जैसे राम, नरसिंह, वराह, कच्छप, जितने भी भगवत अवतार है, पुरुषावतार का वो अंश। पुरुषावतार कौन है? महाविष्णु ही भगवान के पुरुषावतार है। और ये जितने अवतार हुआ है उन पुरुषावतार के कोई अंश है, कोई कला है, कोई अंश के अंश है। लेकिन श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्करणार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों के द्वारा प्रपीड़ित इस धरा को, इस पृथ्वी को रक्षा करने के लिए, उस भार को हरण करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, परित्राण करने के लिए भगवान युग युग में इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए वर्णन आता है कि भैया चार भगवत्ता कहते अन्य भगवत्ता स्वयं भगवान शब्दे कहाँ नहीं सकता। बोलते हैं कि जिसकी भगवत्ता से दूसरे के भगवत्ता प्रकाशित हो वही भगवान है। बोलते वही स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान शब्द का यही सत्ता है। इस प्रकार से एक दीप से आप हजारों दीप जला सकते हैं, है ना। लेकिन जो मूल दीप है वो तो मूल ही है। दीप हईते जैसे बहु दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप कहाँ जैसे सब अवतारे कृष्ण से कारण एक मूल दीप से अनेक दीप प्रज्वलित होता है, और उन जो तमाम दीप प्रज्वलित हुआ है उसका कारण कौन है? मूल दीप है। देखने में दोनों में साधर्म्य है, समान धर्म है, ये भी चलता है और वो भी चलता है। लेकिन मूल का जो मौलिकत्व है, मूल का जो मूल दीप का जो वजन है वो तो सर्वथा सर्वावस्था में स्वीकार करने योग्य है कि भैया वो नहीं होता तो हम भी नहीं चल सकते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के अवतारित्व है। वे सर्वांशी है, सर्व अंशित्व है। ये बात को प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक काल में स्वीकार करने योग्य है। नहीं नकार सकते हो आप। श्री कृष्ण के बिना ना पुरुषावतारों की, ना अंशावतारों की, ना कलावतारों की, ना मनवंतर अवतारों की, ना ही आप आवेशावतारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से तमाम अवतार प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, कि योगीगण जो ब्रह्म का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो ब्रह्म मेरे आश्रित है। उस ब्रह्म का जो आश्रित तत्व है वो अहम, मैं ही कहते हैं उसमें है कि अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। बोलते हैं योगीगण जो परमात्मा का आराधना करते हैं, वे परमात्मा भी मेरे एक अंश के रूप में जानना।
स्वयमिदं कृष्ण, बोलते हुए परमात्मा भी मेरा एक अंश है। और भगवान मेरी बात को बताते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम, अपने पुरुषोत्तम स्वरूप की जो सर्वोत्कृष्टता है उसको तो भगवान छाती पीट के बोलते हैं। ऐसा है। कपिल देव जी के जो सांख्य योग है उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि कपिल देव जी ने सांख्य योग के द्वारा इसी जगत सृष्टि प्रकरण में प्रकृति और पुरुष का विचार बड़े सूक्ष्म रूप से किया है। लेकिन स्वयं भगवान भगवत गीता में प्रकृति पुरुष के रूप में तत्व में जो विचार किया है वो परम स्वतंत्र है। भगवान क्या कहते हैं कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचर, कि ये तमाम प्रकृति मेरे अध्यक्षता से ही परिचालित। भगवान स्वयं इस बात को जनाते हैं। बोलते ही प्रकृति भगवान की शक्ति के द्वारा अधिष्ठित होता है। प्रकृति में जितने भी स्थावर जंगम है ये प्रकृति का देन नहीं है, ये भगवत शक्ति का ही देन है। भगवान प्रकृति में दृष्टि निदान करने के बाद इस प्रकृति कार्य करने में, इस प्रकृति में अनंत जीव जगत सृष्टि होने में समर्थ होता है। भगवत इच्छा के बिना प्रकृति भी स्थिर है। भगवान किस प्रकार से प्रकृति को ईक्षण करते हैं? कलानाथी साई विष्णु रूप में वे दूर से, महाविष्णु स्वरूप है, उनको ही करुणांती साई विष्णु कहा जाता है। वे महाविष्णु दूर से इस प्रकृति के प्रति, इस माया के प्रति क्षण करते हैं, दृष्टि करते हैं, तब ये माया क्रियाशील होती है। तब ये प्रकृति चराचर जीव जगत का प्रसव करती है महाविष्णु के क्षण शक्ति के द्वारा। तो देखो तो बच्चे, बोलते हैं ना प्रकृति जड़ है, जड़ है तो फिर कैसे चेतन होता है? बोलते इस जड़ रूपा प्रकृति में कृष्ण ईक्षण शक्ति संचार करके यहाँ पर जीव जगत की सृष्टि करते हैं। कहते हैं ना, अग्नि सत्य लोक जैसे बरए जारण, अगर लोहा को गर्म ना किया जाए अग्नि में, तब तक भी लोहा दूसरे किसी को जलाने में समर्थ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहे। लोहे को जब आग में जलाया जाता है तो वही लोहा भी दूसरे को जलाने में समर्थ होता है। बोलते उसी प्रकार ये तो जगत का केवल गौण कारण है, मूल कारण तो श्री कृष्ण, कृष्ण ही जगत का मूल कारण है। नहीं तो
प्रकृति कारण जैसे अजागलस, बकरी के गले में कभी कभी इसे मांस झूलता रहता है, स्तन जैसा है? देखा आपने? जो नए नए बच्चे होते हैं वो स्तन में नहीं लगता कि गले के पास जाकर ऐसे ऐसे मारते, यहाँ से दूध निकलेगा, वो निकलेगा वहाँ से, जितना भी ऐसे ऐसे करे। इस प्रकार उस बकरी के गले में जो स्तन है, मांस जो झुला हुआ है, वो बकरी के बच्चे को दूध देने में असमर्थ है। उसी प्रकार श्री कृष्ण शक्ति के व्यतीत इस जड़ प्रकृति भी सृष्टि करने में समर्थ है। जो मिट्टी के घड़ा बनाया जाता है, पानी का घड़ा बोलते हैं, अरे पानी का घड़ा ले आओ भाई, वास्तव में क्या पानी का घड़ा है वो तो मिट्टी का घड़ा है? बोलते उस मिट्टी के घड़ा का मुख्य उपादान क्या है? मिट्टी है, मृत्तिका है, और जो उसको बनाने वाला कुम्हार है। कुम्हार तो उसका निमित्त बनाना, उसका निमित्त कारण कुम्हार है। कुम्हार नहीं होता तो वो मिट्टी से मटका नहीं बनता। उसके बाद कैसे बनाता है? ऐसे गोल चक्र होता है, उसमें डंडा में से घुमाता है और चक्र के बीच में ऐसे मिट्टी रख करके उससे बनाता है। तो वो जो चक्का है वो उसका निमित्त कारण है, गौण निमित्त कारण है चक्का, मुख्य निमित्त कारण है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अरुणाब्धि साई महाविष्णु के रूप में इस जगत का मुख्य कारण है। इसलिए इस जगत के सृष्टि का, चराचर जगत के कार्य पालन का अगर विचार करें तो करुणाब्धि साई ये जो पुरुषा बता रहे हैं, ये दूर से ईक्षण के द्वारा, आभास के द्वारा, अंगाभास के द्वारा ईक्षण रूपी मिलन होता है, और उस ईक्षण रूपी मिलन के द्वारा वहाँ पर इस जगत की कार्यकारिता क्षमता संपन्न होती है। कहते हैं कबीरदास गोस्वामी की जगह में कि दूर वैद्य पुरुष करे माया दे ईक्षण, जीव रूप विद्यताते करे आधान, एक अंगा वासे करे माया दे मिलन, माया विद्य जन्मे तबे ब्रह्मांडीर। वैद्य पुरुषावतार दूर से इस प्रकृति को अवधान करते हैं, बीज वपन करते हैं। जीव रूप विद्या के द्वारा वे यहाँ पर बीज वपन करते हैं। वही जीव किस प्रकार से सृष्टि हुआ? भगवान के ईक्षण के द्वारा सृष्टि हुआ। इसलिए जितने भी जीव है इनके परम पिता कौन हुआ? भगवान ही हुए। देखने में लगता है कि ये वहाँ से जन्म लिया, वहाँ से प्रकट जन्म लिया, वहाँ से जन्म लिया, लेकिन मूल रूप से तो भगवान की ही ईक्षण शक्ति के द्वारा हुआ है। बल्कि इस प्रकार इस अनंत विश्व ब्रह्मांड माया के द्वारा रचित होने पर भी भगवद ईक्षण शक्ति के द्वारा प्रसिद्ध होने के कारण ये ब्रह्मांड अपने आप को कार्यशील करने में समर्थ हो है। हम लोग विचार कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप तत्वों के बारे में।
श्रवण करना चाहिए। आजकल तत्व कथा के रूप में सिद्धांत की बात होता है तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने, गुरुजनों ने इतना सुंदर सिद्धांत स्थापन किए हैं, इसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। कल हमारे परम आराध्य सबके हृदय के राजा परम इष्ट नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपीजन वर्ग भगवान यशोदानंदन का प्रकट तिथि मनाया जाएगा। इसलिए कल हम लोग अधिक से अधिक समय तक भगवान के प्रकट होने का जो लीला है और उस प्रकट लीला में ही